नमस्कार, मयूर सरजमी से आपके साथ मैं मुखातिब हो रहा हूं गिसू मंडा। 9 तारीख से शुरू हुई राज्य स्तरीय 67वीं कबड्डी प्रतियोगिता 14 वर्षीय छात्र और छात्रा वर्ग के आज लगभग अंतिम समापन दिन है, जिसमें लड़कियां अपने मुख्य लीग फाइनल मैच कंप्लीट करने के बाद जब जीत दर्ज करती है तब सुपर 8 में भिड़ती है। सुपर 8 में भिड़ने के बाद क्वार्टर फाइनल के बाद सेमीफाइनल और सेमीफाइनल में जीत दर्ज करने के बाद लास्ट में भिड़ेंगी फाइनल मैच में। अभी जिस टीम के साथ मैं खड़ा हूं वो टीम है दूदू जिले की टीम। बालिका वर्ग की ये टीम है जिसने 14 वर्षीय छात्रा वर्ग में अपनी सेमीफाइनल में जीत दर्ज कर अब फाइनल में बीकानेर से भिड़ेंगी। और बीकानेर की इस भिड़ंत का जो महामुकाबला होगा वो रोमांचक होगा, क्योंकि जब 110 टीमों में से लास्ट की जब 2 टीमें बचती है तो ये तो यकीन मानना पड़ेगा और सत्य भी होगा कि लास्ट की जो 2 मैचेज होंगे वो मैचेज अपने आप में सुपर डुपर होंगे। उत्साह अपनी चरम सीमा पर उस वक्त हो जाएगा जब दर्शकों की संख्या ज्यादा जो है वो होंगी, और दर्शकों की संख्या जब ज्यादा हो तो खिलाड़ियों को ना केवल मैच खेलने में बल्कि देखने वालों का मजा भी दोगुने स्तर पर हो जाता है। जब उत्साह 7वें आसमान पर हो, जब उत्साह का चरम सीमा अपने 7वें आसमान पर हो, तब मैच का रोमांच हद से ज्यादा बढ़ जाता है। और दर्शकों की बात करूं तो ना केवल डेगाना क्षेत्र के बल्कि आसपास के संपूर्ण नागौर जिले और यहां तक कि पूरे राजस्थान भर के लोग जो यहां आए वो फाइनल मुकाबला देखने के लिए भी अभी यहां तक रुके हुए हैं। दूदू टीम से परिचित होकर जानेंगे कि कड़ी मेहनत के बाद जो फाइनल मुकाबले में पहुंची है तो इसके पीछे क्या क्या वजह रही है और खिलाड़ियों को इसमें किन किन विशेष चीजों की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए फाइनल मुकाबला तक पहुंचकर लास्ट में फाइनल मुकाबला जीतने के लिए जो बड़ी ट्रॉफी अपने नाम करेगी और एक टाइम फाइनल मुकाबला जीतने के बाद राज्य का जब नेतृत्व करेगी उस टाइम इनकी क्या प्रतिक्रिया होगी। सबसे पहले नाम बताइए अपना। अंजलि चौधरी। अंजलि, फाइनल मुकाबला जो है वो अब होने वाला है आपका। अंजलि, क्या लग रहा है, जीतोगी या टीम की ज्यादा मतलब जो है वो हार्ड रेट कई बार अधिक हो जाने की वजह से ऐसा लगता है कि फाइनल तक तो पहुंच गए लेकिन हो सकता है फाइनल में हार जाए, क्या कह रहा है दिल दिमाग? कंफर्मली? शाबाश। नाम बताइए अपना। आराधना। आराधना, नाम आराधना है, इसका मतलब है कि कबड्डी की भी ज्यादा आराधना की होगी तभी जाकर सेमीफाइनल के मुकाबले को अपने पक्ष में ले पाई। अच्छा, क्या लग रहा है किस टीम से भिड़ोगी? बीकानेर से भिड़ोगी। मन में डर है क्या कि बीकानेर कहीं हरा ना दे? नहीं। कोई डर नहीं है, इसका मतलब है यदि कॉन्फिडेंस अच्छा हो तो लास्ट में जीत भी अपनी होगी, है ना? शाबाश। वास्तव में खिलाड़ियों का कॉन्फिडेंस तो सुपर डुपर होता ही है, क्योंकि कबड्डी हिम्मत वालों का गेम है। और जब राजस्थान में कबड्डी की बात हो तो वीरों की इस धरती ने हजारों ऐसे वीर पैदा किए हैं जिससे हम ये मान सकते हैं कि आने वाली पीढ़ियों में वीरता कभी कम नहीं होगी। किरण मेरे साथ है। किरण, फाइनल मुकाबला जीत पाओगी या नहीं? पूरा विश्वास है हम फाइनल मुकाबला जीत पाएंगे। अच्छा, मैंने तो ये भी सुना है कि बीकानेर की टीम जो है वो हार्ड ज्यादा है और उन्होंने ये जो है वो कमर कस रखी है कि चाहे कुछ भी हो जाए दूदू को हराना है। क्या प्रतिक्रिया है? हमने भी कमर कस ली कि हमें भी जीत के ही जाना है, मेडल मार के ही जाना है। अच्छा, तो एक टाइम मतलब राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगी आप? हाँ। शाबाश। खिलाड़ी जब मैदान में उतरे तो प्रतिद्वंदी खिलाड़ियों के उतरते यदि अपने हौसले को तोड़कर अपने आप में यदि हार मान ले तो इसका मतलब है वो वाकई में खिलाड़ी है। और खिलाड़ियों के हौसले को दुगुने स्तर तक बढ़ाने के लिए, एक ऊंचे स्तर पर ले जाने के लिए टीम लीडर का विशेष महत्व होता है, क्योंकि बिना कोचिंग के और बिना तकनीकों के, बिना रणनीति के कभी भी खिलाड़ी पूर्ण रूप से खिलाड़ी नहीं बन सकता। मेरे साथ है दूदू के टीम लीडर। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सबसे पहले नाम बताइए। राकेश कुमार शर्मा। राकेश जी, बच्चों को किस प्रकार से ऐसे तैयार किया कि बच्चे फाइनल मुकाबले तक पहुंच गए? सर ये मतलब कबड्डी वैसे जैसे टीम गेम है तो इन्होंने टीम वर्क करके ही यहाँ तक पहुंच पाई है। इन्होंने अपना इंडिविजुअल गेम निकाला या फिर सिंगल या अपने लेने के लिए कि दूदू जिले के लिए खेली सबसे पहले, और ये गेम भिड़ के खेलती है, मजबूत होकर खेलती है, बहादुरी से खेलती है। अच्छा, एक टीम लीडर का जो है वो खिलाड़ियों के प्रति क्या विचार रहते हैं कि लास्ट में जो है वो खिलाड़ी फाइनल मुकाम तक पहुंचकर एक बड़ी ट्रॉफी अपने नाम कर ले? टीम लीडर खिलाड़ियों से क्या उम्मीद रखता है? देखो, ये होता है कि कई बार नहीं है, अंडर 14 टीम है तो बच्चे हैं, तो कई बार क्या होती है घबराहट होती है मन में, तो हम लोग उस समय जाके इनको थोड़ा मोटिवेट करते, थोड़ा गाइड करते कि आप ये करोगे तो ये हो जाएगा, ये करोगे तो ये हो जाएगा। इससे क्या है कि ये थोड़े से मोटिवेट होते फिर अपने डबल जोश के साथ
मेहनत करके आगे निकलते हैं। अच्छा, ये जो बीच में जो ये टाइम आउट होता है, हम देखते हैं कि कोच अपनी जो है वो रणनीति बच्चों के साथ में शेयर करता है, क्योंकि जब खिलाड़ी मैदान में खेल रहे होते हैं उस टाइम से लगाकर जब एक दर्शक बाहर से बैठकर देखता है, कोच जब बाहर से बैठकर देखता है, तो कोच एक अनुभवी होने के नाते उसकी नजरें पूरे ग्राउंड को देख रही होती है। अच्छा, टाइम आउट के दौरान खिलाड़ियों की रणनीति किस प्रकार से होती है? देखो सर, इसमें ये होता है कि जो बाहर बैठता है वो ज्यादा ऑब्जर्व करता है, जैसे अंदर खेलता है उससे ज्यादा ऑब्जर्व बाहर वाला करता है। तो हम लोग क्या ये देखें हैं कि कौन से उस सामने वाले प्लेयर, विपक्षी प्लेयर की क्या कमजोरी है, या फिर क्या उस पर टाइम आउट लेके उस पर हम काम करते हैं, उस प्रकार उस पर विजय हासिल कर लेते हैं। अच्छा, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि यदि फाइनल खिताब आप अपने नाम कर लेते हो जी, वो तो करेंगे। आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? देखो, प्रतिक्रिया तो ये है कि सबसे पहले तो धन्यवाद देंगे हम उन टीम सेलेक्टरों को, जैसे हमारे पास हमारे सर हैं, मदन जी सर हैं, ये मैम है, ओम प्रकाश जी सर हैं, और जो सेलेक्ट जो इनको चुन के भेजे, सबसे मेन चीज होती है जो इनको चुन के भेजे, यहाँ पे अच्छी टीम बना के भेजे। उसके बाद इन बच्चियों के साथ हम तो एंजॉय करेंगे, बढ़िया तालियां बजाओ। करेंगे, बढ़िया। ये जीत हमारी नहीं, पूरे दूदू जिले की जीतेगी। अभी मैं नागौर टीम के साथ खड़ा हूं। ये 14 वर्षीय छात्रा वर्ग की टीम है। सेमीफाइनल मुकाबले में ये बीकानेर से भिड़ी थी और बीकानेर से भिड़ने पर इनको हार का सामना करना पड़ा था। कभी भी एक अच्छा खिलाड़ी ये नहीं चाहेगा कि कोर्ट के दौरान उसको हार का सामना करना पड़े, लेकिन जब प्रतिद्वंदी मजबूत हो तो किसी एक टीम की हार और एक टीम की जीत होना सुनिश्चित है। खैर, हार और जीत एक टीम का हिस्सा हो सकते हैं, एक लास्ट परिणाम का हिस्सा हो सकता है, लेकिन हार जीत से कभी किसी खिलाड़ी के पूर्ण मुख्यता की और उसकी विशेषता की पहचान नहीं हो सकती। टीम भले ही हारी हो, लेकिन जज्बा अभी भी सातवें आसमान पर। अभी हार्डलाइन मैच कंप्लीट हुआ इनका, और ये नागौर टीम हार्डलाइन मैच में किससे भिड़ी थी? राजसमंद से। और राजसमंद की भिड़त से आप जीती कितने पॉइंटों से? कितने पॉइंट? 14 पॉइंटों से। तो 14 पॉइंटों से जो है वो अपनी लीड लेकर लास्ट में अपनी जीत हासिल की है। खैर, जब बात वही है कि गृह जिले की टीम के साथ जब खड़ा होना पड़े, और वो भी कैमरे के सामने, तो दर्शकों के साथ साथ खड़े होने वालों का जज्बा भी अपनी अलग पहचान में होता है। बाजुएं उस टाइम फड़फड़ाने लगती है। जोश मेरे साथ साथ यहाँ जो जितने भी खड़े हैं, तो गृह जिले के होने के नाते जोश और जज्बा जो है वो अपनी चरम सीमा पर होता है। और यकीन मानिए कि जब गृह जिला और उससे बात करने का जब मौका मिले तो ये सौभाग्य भी हो सकता है। और बात करके परिचित होंगे इनसे कि खिलाड़ी अपने हिसाब से जब कोर्ट में दौड़ते हैं तो क्या प्रतिक्रियाएं रहती हैं। बिना खिलाड़ियों से बातचीत करे यदि अपन खिलाड़ियों का अनुमान लगाएं और उनकी क्षमता को पहचानें तो ये शायद खिलाड़ियों के साथ गलत होगा। खिलाड़ी मेरे साथ हैं, नाम बताइए अपना। अंजलि जाखड़। अंजलि, गांव कौन सा है? मैया की डानी डेगाना से। मैया की डानी डेगाना से ही? अरे वाह, सब तालियां बजाओ इसके लिए। डेगाना से हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सिलेक्शन हो गया, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सिलेक्शन होने के बाद अब आप राज्य स्तर पर जो है वो खेल रही है। अच्छा, आप डिफेंडर है या रेडर? रेडर। अच्छा, रेडर की क्या भूमिका रहती है जब सामने 7 का जो है वो डिफेंस मौजूद हो? तो मन में क्या रहता है कि 7 को एक साथ ले आए या केवल बोनस तक ही सीमित हो? 7 को बोनस हाथ आ रही तो बोनस, या पॉइंट आए तो पॉइंट। तो कोशिश ये रहती है कि रणनीति के हिसाब से तय करते हैं कि या तो यदि प्रतिद्वंदी मजबूत हो तब तो केवल बोनस से काम चला लें, और लग रहा हो कि प्रतिद्वंदी कमजोर है तो इसका मतलब है कोशिश ये रहती है कि 7 को भी घसीट कर ले आ जाए। है, खैर, नागौर वालों की अलग पहचान रही है। अच्छा, इसके अलावा मुझे ये बताइए कि कब से तैयारी कर रहे हो आप कबड्डी की? 2 साल से। 2 साल से कबड्डी की तैयारी कर रहे हो, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पहले खेल चुके हो या इस बार भी खेल के डायरेक्ट स्टेट पर आई? इस बार 2 साल से पहले खेल ली थी, पर इसलिए अब कर रही है। इस बार जो है वो आप राज्य स्तर पर पहली बार आई हैं। अच्छा, राज्य स्तर में सिलेक्शन होने के बाद एक टाइम जो है वो आप राज्य का नेतृत्व करेंगी। क्या लग रहा है, एक टाइम नेशनल स्तर तक पहुंचोगी क्या? हाँ। अरे शाबाश, तालियां बजाओ इसके लिए भी। सबसे पहले नाम बताइए अपना। एकता भुआल। एकता भुआल, कहाँ से हो एकता? निम्बोला कल्ला, तहसील डेगाना। तहसील डेगाना, अरे वाह, शाबाश। अच्छा, नाम एकता है, टीम में एकता होना जरूरी है कि नहीं? जरूरी है। कितनी जरूरी है? एकता से क्या फायदा होता है टीम को? एकता से हम जीत सकते हैं। एकता से जीत सकते हैं। अच्छा, आप क्या डिफेंडर हैं कि रेडर? रेडर। रेडर। अच्छा, रेडर जब मान ले कि सुपर टैकल ऑन होता है, कितने खिलाड़ियों में सुपर टैकल ऑन रहता है? 3, 2, 1। 3, 2 और 1, यानी अधिकतम 3 खिलाड़ियों में। जब 3 खिलाड़ी प्रतिद्वंदी पाले में हो और उस समय यदि आप रेड कर रही हो तो
प्रतिक्रिया क्या रहेगी? तीनों को साथ लाना। तीनों को साथ लाना। अच्छा, कौन सी क्लास में हो आप? 9th। 9th में? कहाँ पढ़ रही हो अभी? बीटी मुंडवा। बीटी मुंडवा, शाबाश, तालियां बजाओ बच्चे के लिए। केवल खिलाड़ियों से बात करके यदि आपको परिचित करवाएं तो ये परिचय खिलाड़ियों का अधूरा रह जाएगा। जब पूरी टीम का परिचय होना हो तो दल प्रभारी से बात करनी जरूरी हो जाती है। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम पूराराम भांगड़ा है। भांगड़ा साहब? हाँ सर। कहाँ से हो? मैं मेहरता सिटी से हूँ, रिया ब्लॉक में पोस्टेड हूँ। अच्छा अच्छा। कमरिया। तो खिलाड़ियों को आपने ट्रेंड किया है? बिल्कुल किया सर, 7 दिन का प्रशिक्षण हुआ था। हाँ। जय राणा मेहरता सिटी में बिल्कुल। इनका कैंप लगा हुआ था। ये अलग अलग स्कूल से हैं। फिर 7 दिन का टाइम मिलता है, उसमें इनको कॉम्बिनेशन बिठाना पड़ता है। हमने बिठा के यहाँ क्योंकि अलग अलग स्कूलों से आते हैं। हाँ, अलग अलग इनका चयन होता है। हाँ हाँ। तो रणनीति फिर छात्रों का मेलजोल होना जरूरी है। जरूरी है, इसीलिए कैंप लगाते हैं 7 दिन के लिए। अच्छा, स्टेट में कवर अप कर नहीं पाई बच्चियां, मुझे भी इस बात का दुख है कि लास्ट में फाइनल खिताब नहीं उठाया, लेकिन हार जीत एक गेम का हिस्सा हो सकती है, जज्बा बड़ा होना जरूरी है। अब मुझे ये बताइए कि एक कोच टीम से क्या उम्मीद रखता है? तो कोच तो ये उम्मीद रखता है हम शील्ड उठाएं। बच्चों ने प्रयास भी किया, लेकिन प्रतिद्वंदी हमेशा बड़ा होता है। इन्होंने टक्कर भी ली, ज्यादा डिफरेंस नहीं रहा, फिर भी हमने तृतीय स्थान प्राप्त किया। तृतीय स्थान प्राप्त किया, मेरी शुभकामनाएं हैं आपको और आपके बच्चों के साथ में। कितने सालों से जो है वो बच्चों को ट्रेंड कर रहे हैं आप? मैं 17 साल से कर रहा हूँ। 17 साल से? वो सब के लिए तालियां बजाओ सब एक बार। अच्छा, 17 साल से बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हो, मुख्य फोकस किस चीज पर रहता है कि बच्चे अपने जीत जाए? बच्चों को क्या गुणवत्ता में जो है वो सुधार लाते हैं? सबसे बड़ी तो उसमें एबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। फिर टेक्निकल गेम होना चाहिए। और वो पहले ताकत से जो है वो नहीं रहा। पहले कबड्डी ताकत की थी, अब टेक्निकल कबड्डी हो गई। टेक्निकल कबड्डी होने का मतलब है कि यदि रणनीति अच्छी हो तो जीत अपने हिस्से में बिल्कुल रहेगी, और रणनीति बनाने का काम जो है वो कोच ही कर सकता है। बच्चे भी सहयोग करते हैं, हम भी है, मेन तो बच्चों का रहता है। इसमें इन्हों में कॉम्बिनेशन रहना बहुत जरूरी होता है। अच्छा, अभी एकता से जैसे बात भी कर रहे थे कि सब में एकता या संगठन और कॉम्बिनेशन मेलजोल तालमेल रहेगा, बिल्कुल, तब भी जो है वो टीम कोच तो क्या बाहर रहता, मैदान में तो बच्चे रहते हैं। इनका कॉम्बिनेशन अगर लड़ाई जाता है ना, गड़बड़ हो जाता तो फिर। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि जब टीम दबाव में आ जाती है तब टीम से भी दबाव आती नहीं है सर। टीम दबाव में, अच्छा यदि ये मान लीजिए अगर दबाव में आती ना तो इस पोस्ट पे नहीं पहुंचती। दबाव में आने का तो सवाल ही नहीं है। अगली टीम मजबूत होती ना तो चाहे कितना भी हो तो फिर। क्या मानते हैं कि खिलाड़ी कभी दबाव में नहीं आते? मुश्किल, जो खिलाड़ी होगा वो तो दबाव आएगा ही नहीं सर। खिलाड़ी होगा वो दबाव में नहीं बिल्कुल होपलेस नहीं होगा। इस बात के लिए भी तालियां कि जो खिलाड़ी होंगे वो कभी दबाव में होपलेस नहीं होगा सर। शाबाश। जब खिलाड़ियों के सिलेक्शन की बात हो तो मयूर एजुकेशन ग्रुप ने भी खिलाड़ियों के प्रोत्साहन में कोई कमी नहीं छोड़ी, और वजह यही रही कि मयूर एजुकेशन ग्रुप से भी कई खिलाड़ियों का जिला स्तर पर चयन हुआ, और जिला स्तर पर चयन होने के बाद राज्य स्तर पर वापस डेगाना सरजमी पर ही जो है वो अपनी दहाड़ मार रही है। जिस बच्चे के साथ मैं खड़ा हूँ, अंबिका चौधरी, ये कौन सी क्लास की है गुड़िया? 7th क्लास की बच्ची है और मयूर एजुकेशन ग्रुप की स्टूडेंट रह चुकी है। हिंदी माध्यम की ये बच्ची डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अपना सिलेक्शन काबिल करने के बाद, अपना सिलेक्शन अपनी शीट पर कब्जा करने के बाद स्टेट लेवल पर वर्तमान समय में यहाँ खेल रही है। अच्छा, मुझे तू ये बता, कबड्डी में टोटल कितने खिलाड़ी होता है? 7 खिलाड़ी होता है। अच्छा, हाँ, और टोटल कुल संख्या कितनी होती है? 12। शाबाश। अच्छा, तू मुझे ये बता कि तू डिफेंडर है एक रेडर? रेडर है। अरे शाबाश। कंप्लीट होने के बाद हाँ, सिर्फ कबड्डी को लड़कियां लड़का अरे करेगा देखो जो लगा देखो आवाज उठा रही है, बोल रही है। देखो जी, देखो जी। सर नागौर की टीम आपका कैप्टन कौन है? आपका कैप्टन कौन है? हाँ, बुलाओ अंजलि को। अंजलि आओ, साफ दे लो। सब कैप्टन है नागौर टीम, अंजलि।
आओ गिरधर जी। अंजलि कहाँ से हो आप? मैं की डांडी नहीं है शाबाश गुड। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं आउट है
किशोर भैया आओ ना
लड़कियों का फाइनल महामुकाबला संपन्न हो चुका है। आज के इस फाइनल महामुकाबले में टक्कर हुई थी दूदू वर्सेस बीकानेर और इसमें जीत हासिल की है दूदू ने, अर्थात 14 वर्षीय राज्य स्तरीय प्रतियोगिता की फाइनल ट्रॉफी की विजेता रही है दूदू। राजस्थान की सरजमीन है जहां पर हर वक्त वीर पैदा किए हैं और उसी राजस्थान की सरजमीन से जब बालिकाओं की बात आए तो कभी वीरता कम नहीं हो सकती। ये केवल मैं नहीं, ये बालिकाएं इसका सटीक उदाहरण है। जब बीकानेर वर्सेस दूदू का जब मैच हुआ तो दर्शकों का उत्साह अपनी चरम सीमा पर था। फाइनल महामुकाबले की विजेता रही ये दूदू टीम आज न केवल डेगाना क्षेत्र बल्कि नागौरी नहीं, संपूर्ण राजस्थान में सफलता का एक नया पर्याय बन चुकी है। मेरे पीछे बैठी संपूर्ण 12 छात्रा खिलाड़ियां उन सभी के लिए प्रेरणादायक और प्रेरणा स्रोत और उनकी पहल अनुकरणीय है जो कबड्डी की शुरुआत कर रही है। मैं समस्त टीम से बात करके अपन जानेंगे कि फाइनल महामुकाबले के बाद इनका रोमांचक महामुकाबला और इनकी गुणवत्ता पर क्या विशेष जोर रहा, क्या विशेष असर रहा, और जब राजस्थान को जीतने का खिताब और बड़ी ट्रॉफी अपने नाम करने की बात आती है तो जिला भले ही छोटा हो लेकिन इनकी हिम्मत अपनी चरम सीमा पर होगी। सड़सठवीं राज्य स्तरीय प्रतियोगिता की शुरुआत 9 अक्टूबर को हुई और जब बात समापन की हो तो एक बड़ी ट्रॉफी और राजस्थान का नया खिताब दूदू ने हासिल किया है। और दूदू की ये 12 खिलाड़ियां इनमें से कुछ सिलेक्ट होकर, और हो सकता है यदि सब में कड़ा महामुकाबला करने की हिम्मत हो तो पूरे राजस्थान का प्रतिनिधित्व करके नेशनल स्तर पर खेलेगी। और हम दुआ करते हैं कि जल्द ही ये हमें प्रो कबड्डी में देखने को मिले। बात यदि बीकानेर की भी करें तो जो फाइनल मुकाबले में पहुंची, विजेता या उप विजेता, हार या जीत केवल टीम के एक परिणाम का हिस्सा हो सकती है, लेकिन यदि हिम्मत की बात की जाए तो हिम्मत में ना बीकानेर कम और ना दूदू कम। खिलाड़ी जो यहां पर दहाड़े थे, जो कोर्ट में अपने जज्बे को लेकर दौड़े थे, जो कोर्ट में जिनकी हिम्मत ने एक नया मुकाम हासिल किया था, उन सब के लिए भी तालियां। खेल का हिस्सा कुल 55 टीमें बॉयज और 55 टीमें गर्ल्स की आने के बाद आज केवल एक टीम मेरे समक्ष है और यह विजेता टीम दूदू है। दूदू के टीम लीडर, कोच और जो दर्शक दूदू के पक्ष में अपनी हुटिंग से इनका मनोबल बढ़ा रहे थे, सबसे बातचीत करके जानेंगे कि जब खिताब फाइनल का अपने पास हो तो जोश किस आसमान पर रहता है। जब खिताब दूदू ने अपने नाम कर लिया है तो इसका मतलब ना केवल खिलाड़ियों की हिम्मत रंग लाई है बल्कि कोच की रणनीति भी इसमें विशेष अपना जो है वो योगदान निभाया है। जब कोच जबरदस्त हो तो रणनीति जबरदस्त होती है। वो समय गया जब कबड्डी को हिम्मत से जीता जाता था। अब कबड्डी ना केवल हिम्मत से, हिम्मत के साथ साथ जब रणनीति और तकनीक मजबूत हो तो खिलाड़ी लास्ट फाइनल खिताब अपने नाम करते हैं। टीम का कोच यानी टीम लीडर अभी हमारे साथ हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम ओम प्रकाश, सीनियर टीचर, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी नया गांव। तो आप कोच होने के नाते संपूर्ण दूदू टीम को ट्रेनिंग आपने दी है? बिल्कुल। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि ट्रेनिंग के दौरान ऐसा क्या रणनीति कोच की खिलाड़ियों को दी जाती है जिसके कारण लास्ट खिताब आपने अपने नाम किया? तकनीक और बहादुरी, मेरा ओपिनियन है। टेक्निक एंड हिम्मत, खेल हिम्मत का है कबड्डी मेरी नजर में। कबड्डी खेल हिम्मत का होने के साथ साथ ये किसान कमेरे वर्ग का खेल माना जाता है और जब हिम्मत की बात हो और राजस्थान की लड़कियां हिम्मत में कम रह जाए, ऐसा कभी हो नहीं सकता। अच्छा, आप मुझे यूं बताइए कि खिताब अपने नाम करने के बाद 12 खिलाड़ियों ने जब आपके जज्बे, जोश और तकनीक को एक नए स्तर पर पहुंचाया, क्या फील हो रहा है? आपको कैसा फील रहा है वैसा ही मेरे को हो रहा है। वेरी गुड। मैं इन बच्चों को आशीर्वाद देता हूं कि राष्ट्रीय स्तर पर भी अपना नाम करें और अच्छी टीम चयन करेंगे तो राजस्थान को गोल्ड मेडल आएगा। ये एक बार तालियां सबके लिए। इन बच्चों को, इनके जो मेरे सहयोगी
इस डेगाना के शानदार अनुभव को भी सलाम, मयूर टीम को भी सलाम, उनकी व्यवस्थाओं को भी सलाम, और खट्टे मीठे अनुभव तो रहते हैं। मंडा जी को भी धन्यवाद। कोच के साथ साथ जब 12 खिलाड़ियों का लीडर मजबूत हो तो जज्बा भी दोगुना हो जाता है। टीम का लीडर मेरे साथ है। सबसे पहले क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम किरण जाट है। किरण, फाइनल जो मुकाम है वो अपने नाम कर लिया है। अपनी जीत की पताका चारों ओर फैल रखी है। पूरा राजस्थान दूदू को याद रखेगा। कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है और आगे भी ऐसे ही नाम रोशन करते रहेंगे। बहुत बढ़िया कि आगे भी नाम रोशन करते रहे। मयूर परिवार और पूरे डेगाना सरजमी से आपको ढेरों शुभ मंगल कामनाएं कि आप आगे जाकर राजस्थान और एक स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व कर और एक नया मुकाम हासिल करें। टीम के साथ साथ उत्साहवर्धन यानी दर्शकों का विशेष महत्व तब हो जाता है जब टीम का कुछ खिलाड़ी या टीम के कुछ भाग दबाव में हो। यदि टीम दबाव में रहे, थोड़ी खिलाड़ियों में थोड़ी नर्वसनेस हो और उस समय यदि दर्शक अपनी हुटिंग तेज कर दे तो खिलाड़ी उस दबाव से बाहर आ जाते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर। दर्शक वर्ग से हमारे साथ है, शुभ नाम बताइए। सुरेश गहलोत। सुरेश जी आप मुझे यूं बताइए कि दूदू के पक्ष में हुटिंग कर रहे थे सर। अब दूदू के पक्ष में हुटिंग और लास्ट में दूदू ने फाइनल खिताब अपने नाम किया, आपको क्या फील हो रहा है? सर मेरे को इतना फील हुआ कि मेरा दूसरा जन्म हो गया। क्या ऐसा फील देते मैं साथ ही साथ मैं मेरे प्यारे भाई का इतना मतलब धन्यवाद करना चाहता हूँ। मेरे साथ के साथ इन्होंने हुटिंग की और इन्होंने मेरे दूदू की टीम ने भी बहुत बहुत सहयोग किया हमारा, हर चीज में कहना माना और इन्होंने फाइनल खिताब जीता। और मैं इनको चैलेंज के साथ में यही बोला, आप फाइनल खिताब यहाँ से लेके जाओगे। मैं और मयूर ग्रुप को बहुत बहुत धन्यवाद मयूर स्कूल डेगाना में संपन्न हुई 67वीं राज्य स्तरीय प्रतियोगिता छात्रा वर्ग का आज फाइनल मुकाबला था। बीकानेर वर्सेस दूदू की जबरदस्त भिड़ंत हुई। जबरदस्त भिड़ंत में दर्शकों का उत्साह चरम सीमा पर था। मेरे पीछे ये जो आप भीड़ देख रहे हो ये समस्त दर्शक वर्ग की है। दर्शक वर्ग की हुटिंग ने मैच को और रोमांचक बना दिया और जब मैच रोमांचक हुआ तो खिलाड़ियों के साथ साथ संपूर्ण ग्राउंड में एक नए जोश का संचार हुआ। आपके इस पूरे मैच को कवर अप कर रहे थे किशोर दुगरिया के साथ मैं एंकर गिसू मंडा। धन्यवाद।